प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज फिर वही बात करेंगे जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं और लोग जो बैरून मुल्क के हैं वो भी पाकिस्तान के मौजूदा हालात से काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ साउथ अफ्रीका से वो मोहतरमा होगी जो अक्सर हमारे साथ प्रोग्राम करती हैं। वो भी बेचैन है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त हाई कोर्ट ने कहा है कि फ़िलहाल आप ऑपरेशन रोक दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी साजिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में इमरान खान पे दोबारा हमला किया जाएगा और गवर्नमेंट को यही आजकल काम है और कोई काम नहीं है सिवाय इमरान खान के। तो इन मोहतरमा से पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो हालात आप देख रही हैं, कोई तकलीफ इतने ज़्यादा ही नहीं हो गए? हुँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी। बस पाकिस्तान के हालात वही मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि जब भी सुबह को उठते हैं हम लोग तो जब फ़ोन ऑन करते हैं तो इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि या अल्लाह आज तो कोई अच्छी खबर आ जाए। हुँ, लेकिन आपको पता ही है कि पीटीआई और उसके वर्कर्स जो भी हैं और उसकी लीडरशिप जो है, वो सारी ज़ेर-ए-ताब आई हुई है। हुँ, आप देखें कि किसी भी और पीडीएम की किसी भी जमात के ऊपर जैसे कि राना सनाउल्लाह पे यही यही सेम वारंट उसके निकले हुए हैं गिरफ्तारी के, हुँ, नाक़ाबिले ज़मानत, हुँ, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं है। हुँ, अब अवाम को इतना तो पता चल ही गया है कि कानून क्या है और आइन क्या है, ठीक है? तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि राना सनाउल्लाह के लिए कोई कानून नहीं है? हुँ, सारे कानून, सारे सख्तियाँ, हर किस्म की जो दबाव है, हर किस्म का हर तरीके से प्रेशराइज़ करना, ये सिर्फ़ क्या पीटीआई जमात ही इनको नज़र हुँ, आती है और उसके वर्कर और कोई नहीं। मैं आपको बताऊँ ये जो ज़मान पार्क पे अटैक किया है ना, ये ये जो बेगम सफदर है ना, अल्लाह इसका बेड़ा गर्क करे, खाना ख़राब करे। हुँ, हम लोग तो दिन-रात इसके लिए और इसके पीडीएम के लिए और ख़ास बिलख़सूस जो है ना, ये नून लीग के लिए बद्दुआएँ और लानतें जो सारी हैं वो हम देते हैं, जितने हुँ, भी ओवरसीज़ हैं। मैं आपको पाकिस्तान के जितने भी ओवरसीज़ हैं और जो पाकिस्तानी हैं, जो पीटीआई के साथ हैं, उनकी मैं फीलिंग्स बताती हूँ कि जहाँ कहीं पे भी हम लोग हैं, हम सारा दिन इन पे लानतें डालते हैं और इनके लिए बद्दुआएँ करते हैं। हुँ, चाहे वो आला अदालतों के जजेस हों, जो कि तराजू का पलड़ा भारी किए हुए हैं एक तरफ को हुँ, और सॉरी या फिर जितने भी जर्नल्स हैं, ठीक है? उन सब के लिए हमारी लानतें वो कबूल करें और ये नून लीग और पीडीएम वाले बिलख़ुसूस क्योंकि इन्होंने ये जो ज़मान पार्क पे अटैक किया है, ये इमरान खान की वो जो रैली इसने निकाली है, ये उसका गुस्सा निकाला है इन्होंने। हुँ, मैं आपको जो साफ बात बताऊँ ना, हुँ, ये गुस्सा निकाला है क्योंकि उस दिन इसका भी सरगोधे में के गुजरांवाला में इसका वर्कर कन्वेंशन था। कन्वेंशन में इसने ज़बरदस्ती लोगों को बुलाया हुआ था, स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह को, कॉलेज के। तो वहाँ पे मखसूस तादाद थी तलबा और तालिबात की। जी, तो ये इमरान खान की जब रैली देखी है ना इसने, क्योंकि रैली को आपको पता है 2 दफ़ा डिले किया है इन्होंने, नहीं हुँ, करने दी। उसके बाद जब उसने रैली निकालने की इन्होंने इजाज़त दी कोर्ट ने उसको, तो सारे छोटे-छोटे रास्ते इवन कि जो गलियाँ थीं, जो छोटी-छोटी गलियाँ आपको पता है जी, अंदरूनी शहर है लाहौर जो है, जी, मैं तो हूँ ही वहाँ से ही अंदरूनी शहर की, तो वहाँ पर बहुत ही छोटी-छोटी गली हैं हुँ, अंदरूनी शहर में, वो सारी इन्होंने बंद की हुई थी और 32 अज़ला के इन्होंने पुलिस और रेंजर्स जो है ना वो बुलाए हुए थे और कंटेनर लगा के इन्होंने वो बंद की हुई थी। इन्होंने उसके ऊपर गुस्सा निकाला है हुँ, कि इसकी रैली के साथ इतनी तादाद और मेरे साथ जी, जी। 1 मिनट राब्ता दोबारा हेलो? नाज़रीन, मेरा राब्ता किसी वजह से हमारा दोबारा कोशिश करते हैं, चेक करते हैं। जी,
जी, लाइन कट गई थी हाँ मेरा जी, हाँ ख्याल। जी, चलें कोई बात नहीं, मैंने चलने दिया तो प्रोग्राम। ये चलें, बताइए। ठीक है। तो हाँ जी, तो ये है कि ये जो रैली निकाली और इतने लोग थे लाहौर ज़िंदा दिलाने, लाहौर जो उन्होंने अपना जोशो-जज़्बा और हर चौक पे और हर मोड़ पे धर्मपुरा पे या वो जो पुल थे वहाँ से उन्होंने जो फूलों की बारिश की है, जी। ये मरियम सफ़दर को गुस्सा दिला गई है। हुँ, और उधर वो जो भगोड़ा और इश्तिहारी वो जो बैठा हुआ है जिसके ऊपर अदालतें सत्तू पी के सोई हुई हैं, उसको नहीं वो बुलाती। हुँ। और ये जो उन्होंने मरासला सरकार हमारे सर के ऊपर बैठा दिया जिसने ₹50 के स्टाम्प पेपर के ऊपर उसको बाहर भिजवाया है। देखें जब जब हम किसी की गारंटी देते हैं ना और वो गारंटी पूरी नहीं होती तो जो गारंटी देने वाला होता है उसको धर लिया जाता है। हुँ। उसको पकड़ के बिठा लिया जाता है कि हाँ तूने गारंटी दी थी अब तू ही इसका ज़िम्मेदार है। तो अभी जो शहबाज शरीफ है उसको कोई अदालत कोई नहीं कुछ नहीं नहीं तो बुला रही उसको 4 उसको साल हो गए हैं वज़ीर-ए-आज़म बनाया कि तो है। तुमने ₹50 के मैंने जी? कहा उसको ₹50 के स्टाम्प की वजह से तो वज़ीर-ए-आज़म बनाया है कि इसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया हाँ था। जी। हाँ जी, बड़ा कारनामा अंजाम दिया है इसने और क्या कहते हैं उसने उसको कोई अदालत नहीं बुला रही कि भई तू इधर आ ना ₹50 के स्टाम्प पेपर पे तूने दी थी इसकी गारंटी और ज़मानत दी थी कि ये जाएगा और वापस लेके आ जाएगा दवाई लेके, तो ये आया क्यों नहीं अभी तक? ये हुँ, वो अदालतें कहाँ हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आती। वही मैंने पिछली बात मर्तबा जो बात की थी कि एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर सारे कानून सख्तियाँ जो हैं वो पीटीआई के ही हैं और पीडीएम इनसे अब ख्वाजा आसिफ है उसने जो कहा शहबाज गिल ने भी वही कहा था हुँ, फौज के बारे में कि जो गैर कानूनी जो अहकामात हैं जो आइन से मुतसादम है जिसकी आइन इजाजत ही नहीं देता वो मातहतों को नहीं मानने चाहिए और ये इनके हलफ में भी है तो ख्वाजा आसिफ पे कोई नहीं है हुँ, मुकदमा कोई गिरफ्तारी नहीं कोई कुछ नहीं असल में ये सिर्फ और सिर्फ अ, इमरान खान को ये बेगम सफदर और नवाज शरीफ इनकी जिद है कि हम इसको पकड़े इसको घसीटें इसके मुंह पे कपड़ा डालें और इसको हुँ। अदालतों में घसीटें जैसे इन्होंने त शहबाज गिल के साथ तज़लील किया करनी, तज़लील जैसे इन्होंने करनी। इमरान रियाज के साथ किया और आजम स्वाति के साथ किया इसको बेइज्जत किया इसको इमरान खान को इस तरह से करना चाहते हैं हुँ, तो फिर ये इनको सुकून आएगा क्योंकि इमरान खान ने इनका बेड़ा गर्क और खाना खराब कर दिया है इनको पंजाब से भी इनका ना सफाया कर दिया है। हुँ। तो मैं आपको बताऊं अब जो इसने कहा था कि इतवार को हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे ये इसका छठा बड़ा जलसा होगा लेकिन अभी तो वो मुलतवी कर दिया है अदालत ने तो मना कर दिया है कि नहीं अभी नहीं करना क्योंकि कम से कम 15 दिन पहले तुम लोग प्लान करो उसको जलसे को और फिर हमें इतला दो तो इस तरह नहीं जलसा करना वो भी अच्छा देख ये लेना मुझे बताइए। जलसा करने के लिए तो एक बहाना ढूंढा है अच्छा ये बताइए, क्योंकि टाइम थोड़ा ही है, कि इमरान खान को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए? नहीं, क्यों देनी चाहिए? देखें ये जो ज़मानत नाक़ाबिले ज़मानत इसकी गिरफ़्तारी के वारंट जारी हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग गिरफ़्तार करके उसको 4 दिन जेल में रखो और फिर उसको अदालत में पेश करो। 18 तारीख तक उसने कहा है कि तुम इसको पेश कर सकते हो। तो एक प्रॉपर होती है, कार्रवाई होती है। पहले समन जारी होते हैं, फिर काबिले ज़मानत वारंट जारी होते हैं, उसके लेकिन बाद एक सवाल नाक़ाबिले ज़मानत वारंट जारी मुझे होते हैं। बताइए, तो ये अदालतों ने जो कुछ ड्रामा चल रहा है, जाली केस बनाए जा रहे हैं, ये मेरा तो ख़्याल है केस ही जी। जाली है, तो जाली केसों में किस चीज़ की वो वहाँ पे जाके हाज़िरी दे जी? बस उसको नीचा दिखाना है इन्होंने, अच्छा मेरे पास उसको एक खबर है, ज़लील मैं करना है, आपको भी बता देता बस। हूँ, अपने नाज़रीन को भी बता देता हूँ। इमरान खान को गिरफ्तार करके 3 दिन बाद इन्होंने छोड़ देना था और उसको कोई ऐसा टीका वग़ैरह लगाने का बंदोबस्त किया गया था जी, कि उसको हार्ट अटैक हो हुँ। जाए और बाद में बताया जाए कि कोई भी ये तिब्बी मौत मर जी, गया है और ये एक कोई ऐसी भी उसको साज़िश है। जी, हाँ जी, जैसे डॉक्टर रिज़वान के साथ इन्होंने किया है, जैसे वो दुबई में जो इनका इनका था वो पापड़ वाला, हाँ। उसके साथ इन्होंने किया है।
उसको कोई भी खाने में मिला के कोई चीज दे दी तो बाद में 2 दिन के बाद उसको हार्ट अटैक हो गया। इन्होंने भी इमरान खान के साथ ऐसे ही करना था, इसीलिए तो वो पीटर है कि देखें जी मुझे मैं खुद जो अंडरटेकिंग दे रहा हूँ कि मैं 18 तारीख को आ जाऊंगा अदालत में, तो इतना कौन सा स्यापा पड़ा हुआ है। तो अच्छा जज ने एक भी आज कहा है कि इसके जो गिरफ्तारी के वारंट है वो बड़े हमें महंगे पड़े हैं। तो पागल के पुत्रों, तो तुम लोग जो इतनी इतनी डिग्रियां लेके कुर्सी के ऊपर विराजमान हुए हो, अकल तुम्हारे पास से नहीं गुजर के गुजरी। तुम लोग ये बताओ कि तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी थी रेंजर बुलाने की? तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी थी कि पुलिस वाले बुलाते? एक बंदा जाता उसको वारंट गिरफ्तारी जो थे उसको नाकाबिले जमानत वारंट उसको दे के आ जाता। जी मसला तो ये होता है कि मुतल्ला करना है, हमने इत्तला देनी है उस आदमी को जिसके गिरफ्तारी वारंट निकले हुए हैं। ये तो कहीं किसी कानून में नहीं है। और जो इन्होंने जमान पार्क में शेल मारे हैं, वो जो शेल है वो कहीं पे भी मारने की इनको इजाजत है ही नहीं। ये एक्सपायर शेल थे, और ये शेल जो है मैं आपको बताऊं वहां पर मारे जाते हैं जहां पर वो जैसे कि दहशतगर्द किसी जगह के बिल्डिंग के अंदर हो, ठीक है, और उनको आपने बाहर निकालना हो तो ये वहां मारे जाते हैं। जब ये शेल फटता है तो फिर इसमें ऑक्सीजन जो है ना वो आसपास की खत्म कर देता है। ये इतने जहरीले ये हैं, ये उन दहशतगर्दों पे इस्तेमाल हो। तो क्या पीटीआई के वर्कर दहशतगर्द हैं? देखिए हमारे खून पसीने की कमाइयों से टैक्स पे ये पलते हैं और ये हम ही पे ये अटैक करते हैं। हम लोग कहाँ जाएं, हम किसको बताएं? देखें ना, जुल्म की भी अच्छा एक मुझे ये इंतहा बताइए होती है, जब वहाँ पे ये इन्होंने तो सब कुछ इंतहा कर दिया। जो जब वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था तो आप किस तकलीफ से गुजर रही थी थोड़ा सा बताएं मुख्तसर जरा ना। मैं मैं तो ये कह रही थी कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ना साउथ अफ्रीका से तो मैं चली जाऊं वहां जुमान पार्क में, तो खुद जाके बैठ जाऊं जब तक इमरान खान वजीर आजम नहीं बनेगा। मैंने तो आना ही नहीं है वापस। मेरा तो यही नजरिया था। इतना मुझे दुख और तकलीफ थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं डंडे लेके ना तो इनके सर ही फाड़ दूं, बस ये स्यापा ही मुका दें इनका। चले बहुत शुक्रिया आपका। रेंजर्स। आपके साथ और भी हाँ। प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें। ओके। ओके नाज़रीन, जज्बात पाकिस्तानी जो भी मुहिब वतन है उनके यही जज्बात हैं जो इस वक्त इन मोहतरमा ने बताए। आज आप देखें कि पाकिस्तानी कौम पे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानी पुलिस के ज़रिए, पाकिस्तानी फ़ौज के ज़रिए। कभी आपने सुना कि हमारी फ़ौज ने 1 फुट जगह भी किसी मुल्क की ली हो? कभी बताइए मुझे, कभी आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। कभी ये 90,000 जंगी कैदी पकड़े जाते हैं। हिंदुस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो छुड़ा के लाया, उसका कारनामा था कि उसने अपने 90,000 जंगी कैदी छुड़ाए। अगर उसको पता होता कि ये हमारी फ़ौज की हालत है, मेरे साथ भी फ़ौज ने ये करना था, मेरे हाँ वो भी 90,000 वापस ना लेके आता। ये बदकिस्मती हमारी है कि अपने लोगों पे फ़ौज की जो ताकत है इस्तेमाल की जा रही है। जो पुलिस रिश्वतखोर, जो हरामखोर, जो तशद्दुद के ज़रिए लोगों के ऊपर ऐसा जुल्म डालती है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो इन लोगों का मुकाबला करेगी जो भूख और अफलास के साथ इस वक्त परेशान है, ज़िंदगी से तंग आए हुए हैं। ये रिश्वतखोर हरामखोर लोग कभी ये जो इमरान खान के साथ टीम थी जुमा पार्क में, उनके साथ कैसे मुकाबला कर सकती? नहीं कर सकती। आपको मैं बता देता हूँ, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सच और हक की बात पर टिके रहें, अड़े रहें, फिर ही आप बचा सकती। एक स्पेशल प्रोग्राम आज हम आपको दिखाएंगे, पाकिस्तान से लिया गया है। वहाँ से लोगों से पूछेंगे कि लोग क्या कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी चलते हैं पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइन ब्रदर इंटरनेशनल के साथ मैं हूं आप लोग की होस्ट ईशा मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़। नाज़रीन आज फिर से मौजूद हम पाकिस्तानी पब्लिक के पास और आज इनसे पूछेंगे कि ज़मान पार्क में जो माहौल बना हुआ है और ये किसकी वजह से बना हुआ है, और साथ साथ पूछेंगे कि इमरान खान को क्या अरेस्ट होना चाहिए। तो चलते हैं पाकिस्तान अवाम की तरफ कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम सर आपका? मोहम्मद सईद खान। ठीक है सर, आपको पता है कि ज़मान पार्क में जो हालात चल रहे हैं तो इमरान खान अरेस्ट होगा कि नहीं, या उन्हें होना चाहिए? देखें रेस्ट होगा या नहीं होगा ये तो अदालतों पे डिपेंड है, अभी फैसले उधर कोर्ट में है। लेकिन कल से लेके सुबह आज शाम 4 बजे तक जो मैदान जंग बना रहा है ना, अवाम के साथ खिलवाड़, पुलिस वाले हमारे भाई, रेंजर वाले हमारे भाई, गैर कौन है यहाँ पे?
हम सब एक लोग हैं ना, एक दूसरे को ही मार रहे हैं एक लीडर के पीछे। इंटरनेशनल लीडर वो होता है, देखें, जो खुद जाता, पेश होता, सामना करता, फांसी तो नहीं कितने लगा। लोगों को बुलाया है, लोग कितनी जानें चले गई हैं लोगों की। देखें, तकरीबन जो सुनने में आ रहा है 60-65 तो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, आवाम का पता नहीं है। और जो परेशानी, हम लोग उधर करीब ही रहते हैं, कनाल व्यू के ऊपर। असल में उधर जो मामलात है ना, आंखें सुन्न हो जाती हैं बंदा गुजरता है तो ये लीडरों को नहीं करना चाहिए इनको। ये खुद पेश हो, नवाज शरीफ नहीं पेश हुआ, बाकी लीडर नहीं पेश हुए। देखिए पुलिस ने जो हालात बनाए हुए हैं वो जुल्म करना चाहिए आवाम पे। देखें, पुलिस वाले, वही बात आ गई, गवर्नमेंट की रिट जो है ना उसको तो लागू करना है आपने। वो मुलाजम है, वो तनख्वाहें लेते हैं। उनको जब आईजी का या किसी का आर्डर आएगा वो करेंगे नहीं करेंगे। आपके एक्सक्यूज मी, आपके चैनल का मालिक आपको कहता है ये काम आपने करके आना, आप करेंगे नहीं करेंगे? जी बिल्कुल। तो फिर हम आगे से आपको लाठियाँ मारने शुरू कर दें तो ये भी तो ज्यादती है ठीक ना। है सर, अगर हम बात करें मीडिया को, तो वो मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, कवरेज नहीं करने दे रहे? वो इसलिए नहीं करने दे रहे कि अंदर से वो जो है ना वो पेट्रोल बम बना के फेंक रहे हैं ना, वो कवरेज में आ जाएंगे। तो सर ये एक सहाफ़ी है जो कवरेज करते करते उन्होंने पकड़ लिया, उन्हें इमरान अली नाम है उसका, ठीक है, उसका सेल वगैरह तोड़ दिया गया, उस पर बहुत सा किया गया उसे। नहीं, ये तो ज्यादती है ना। मीडिया तो देखो एक सच दिखाने के लिए जा रहा है ना, उनके साथ तो ये बेव नहीं होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए। तो सर देखिए जो माहौल बना हुआ है ज़मान पार्क में, तो ये किसकी वजह से बना हुआ है? ये इमरान खान की वजह से बना और किसकी वजह से बना है ये? वहाँ तो और तो कोई शख्सियत नहीं रहती है। तो सर आपको लगता है कि इमरान का अरेस्ट हो जाएगा? देखें जी, रेस्ट अगर केस इसके ऊपर सॉलिड हैं तो उनको रेस्ट होना चाहिए जी। रिट गवर्नमेंट की जो है ना वो होनी चाहिए, वरना ये गवर्नमेंट भी हमें फ़र्क लग रही है, अपनी रिट नहीं कायम कर सकी। 4-5 इलाकों की पुलिस बुला के सारा रात तमाशा लगा के उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। असूली तौर पे गवर्नमेंट की रिट जो है वो समझें कि वो खारिज है। फिर कल को मैं कुछ जुर्म करता हूँ ना, मेरे ऊपर अगर FIR दर्ज होती है, कोर्ट से आर्डर आते हैं, तो फिर मैं भी 4 बंदे लेके शोर कर दूँ, मुझे छोड़ देंगे? ये नहीं होना चाहिए। सर लास्ट में आप उनके लिए मैसेज दें इमरान खान के लिए? मैसेज ये, इमरान खान साहब को पेश होकर फेस करना चाहिए। अगर उनके ऊपर कोई केस बनते हैं, जाएं वहाँ पे। सच्चे हैं तो वो खुद आए, सब कुछ पेश करें। देखें जी, सच्चे हैं या झूठे, ये सियासी केस होते हैं, ये वो बेहतर समझते हैं आप भी, लेकिन पेश होना चाहिए। नवाज शरीफ पेश हुआ है, मरियम पेश हुई है, सफदर ने पिंडी के अंदर मेरे सामने गिरफ्तारी दी है, लियाकत बाग के अंदर। जब सफदर भागा हुआ था तो इसने राना चौधरी तनवीर के साथ आके उधर खुद गिरफ्तारी दी थी, मरी रोड के ऊपर, लियाकत बाग के बाहर। मैं उधर ही खड़ा था। देनी चाहिए इन लोगों को, चलो थैंक यू सो मच। होना चाहिए। ओके, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका सर? उमर खान। ठीक है, आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि आज कल आपको भी हालात पता चल रहा है जो ज़मान पार्क में हो रहा है, ठीक है, मैदान कश्मीर देखने को मिल रहा है। तो सर आपको बताया कि इमरान खान को अरेस्ट होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। क्यों? कोई जुर्म ये जो आजकल हालात बनाए हुए हैं जो ज़मान पार्क में, अवाम ने बनाया, आपको क्या लगता है किसने बनाया? अवाम ने या बाजवा हुक्मरान? ने बनाया। बाजवा जो फौज की सरबराह था, बाजवा, ये उसने हालात बनाए हैं। इनको चोर कहा और फिर दोबारा उन्हीं को ले आके हमारे सिरों के ऊपर बैठाया। ये किसका काम है? सर ये हुक्मरान तो अपनी वजह से लग रहा है, लेकिन आज ज़मान पार्क में आप देखें हालात कैसे हैं। मैं सारी रात ज़मान पार्क में रहूँ, मैं तो सुबह लोग, आया। अच्छा आप रहे हैं, लेकिन हाँ। आपने वहाँ पे फिर देखा होगा कि कैसे लोगों की जानें जा रही है, ये वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अच्छी बात है कि लोगों की जानें जाए। आप लोग दिखा क्यों नहीं रहे ये पब्लिक को? वहाँ पे तो मीडिया को भी अलो नहीं है, अंदर मीडिया भी नहीं जाने दे रहे। तो आप बार-बार से दिखाया करो ना। तो वो तो दिखा रहे हैं जितना हो सके, लेकिन आप मैंने बताएं कितने कि इंटरव्यू किया, किसी ने मेरी इंटरव्यू नहीं दिखाई। देखिए क्या डर पता रहे हो? चले हो आप लोग, आपने उन चैनल का नाम पूछा? मैंने सब चैनलों का नाम, IRY ने मेरे से इंटरव्यू लिया, मैंने सबको गालियाँ दिया कि ये मौलाना देखिए, डीजल का मीडिया काम को है। मौलाना डीजल जानते हो आप? ये उसका काम है सब। तो मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? तुम मुझे क्या पता, अब ये आपको क्या लगता पंजाब है? पुलिस से पूछे, ये पंजाब पुलिस से पूछे क्यों नहीं जाने दे रहे अंदर। तो आपको लगता है कि कल इमरान खान को अरेस्ट कर लेंगे? क्यों करेंगे? किस बात के करेंगे इमरान खान को अरेस्ट? ये खाली इमरान खान ने ये रात को क्यों नहीं किया है? दुनिया की सब ताकतें ले आके उधर खड़ी किया कुछ नहीं किया ना। देखिए जो पुलिस अवाम के साथ कर रही है, आपको लगता है कि ये हल करने चाहिए थे? अवाम पे जैसे मारपीट ये कर रही है। तो इस हालात तो इंडिया में भी नहीं है, कश्मीर में भी हमने नहीं देखे जो पाकिस्तान में हो रहे। क्यों हो रहे, किस बात से हो रहे? 16 पार्टियां गठी होगी, एक मर्द नहीं है इसमें जो इमरान खान के सामने इलेक्शन लड़े। एक मर्द तो बनाए ना, 16 पार्टियों में से एक मर्द तो निकलना चाहिए ना। मर्द के सामने मुकाबला करना चाहिए, इसके साथ मुकाबला क्यों नहीं कर रहा है? सर अगर हम बात की जाए तो आज आपको पता है वो जज वगैरह है, वो वकील वगैरह, वो भी निकले हैं इमरान खान की खातिर। तो ये जो जिसमें गैरत है ना, जिसमें गैरत है, अगर आप में गैरत है ना, आप ये हमारे वीडियो शेयर करोगे। अगर आप में गैरत नहीं है तो आप ये इसको डिलीट करोगे। तो जिसमें गैरत है वो निकलेगा, इमरान खान के लिए निकलेगा। आपको और लगता है जो कि गैरत है ना वो नहीं निकलेगा कभी, पटवारी नहीं निकलेगा कभी, ये मैं आपको बताऊँ। सर आपको लगता है कि आगे इमरान खान की हुकूमत आएगी? हाँ इंशाल्लाह आएगी, अगर जिंदा है तो आएगी।
और इमरान खान को चाहिए कि ये शहबाज शरीफ ने कहा ये बेकारी कौम है, तो ये बेकारी कौम को तुमने अच्छा कौम बनाना है, ये बेकारी कौम नहीं है। ठीक है सर, इमरान खान के लिए लास्ट में कोई मैसेज? मैं कह रहा हूँ कि अपनी जान का ख्याल करें। अगर आपके साथ कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, आप आराम से बैठ जाए, कोई कुछ देर के लिए सुकून करे, अपनी सेहत का ख्याल करें, और इंशाल्लाह हम दोबारा आपको इक़्तिदार में लाएंगे। जैसे नवाज शरीफ आता है, दोबारा लाएंगे आपको। नवाज शरीफ के पैसों के जरिए आता है ना, इसको हम खींच के लाएंगे, हम लाएंगे इसको इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच। लेकिन अपनी शेयर करना, डरना नहीं। ओके ओके, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नेम? अबादुल्ला। ठीक है सर, आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आप आजकल के हालात देख रहे हैं, आप और ज़मान पार्क, जी जी, तो आपको लगता है कि ज़मान पार्क में इमरान खान को अरेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, ये कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, ठीक है, ये एक आज़ाद मुल्क है, ये कश्मीर वाले हालात बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये तो है नहीं कि आप एक बंदे के पीछे पड़ जाओ। ये आपने बिल्कुल कहा कि कश्मीर वाले हालात, अभी आज देखें उधर तो ये कश्मीर वाला ही मैदान जंग लग रही है। आप देखें ना, लोगों पे शेलिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, किस बेस पे कि हमें ये हक नहीं है कि हम अपने किसी राइट के लिए हम स्टैंड नहीं ले सकते। ये बिल्कुल एक करप्ट ये सारी पॉलिटिक्स है इनकी, ठीक है, एक बंदे के पीछे पड़े हैं। अब इनका क्या प्लान है, उसको इन्होंने मारना है, क्या करना है, वो ये जानते हैं। बाकी ये बिल्कुल सर, देखिए जो पुलिस कर रही है अवाम के ऊपर जुल्म, आपको लगता है कि करने चाहिए? देखिए, पुलिस कर रही है, पुलिस किसी के ऑर्डर पे कर रही है ना, पुलिस तो खुद वो मुलाजिम है, ये टैक्स पे पैसे दे के तो उन्हीं को पीछे लगाया हुआ है इन्होंने, वो तो बेचारे खुद मजबूर है। ज़मान पार्क में जो हालात चल रहे हैं किसकी वजह से चल रहे हैं? ये ओबियसली पीडीएम ही करा रही है ना, जो हुकूमत है, जो निगरान हुकूमत है, वही करवा रही है ये। तो देखिए वो करवा रही है, वो अपने फ़ायदे के लिए, आपको पता है वहाँ पे कितने लोगों की जानें जा रही हैं। देखिए, उनका फ़ायदा ही है ना, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, उनको यही एक मिला चांस के भाई उन्होंने इलेक्शन से भागना किसी तरह। वो कह रहे हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हों ताकि हमें इलेक्शन में हमें टाइम मिल जाए, 3-4 मंथ ज़्यादा मिल जाए, लेकिन वो क्या फ़ायदा है। अगर हम बात की जाए मीडिया, तो मीडिया पर्सन को क्यों नहीं फॉलो कर रहे, मीडिया वाले जाके वहाँ पे कवरेज नहीं कर रहे। अगर आप बात करें, एक सहाफ़ी रिसेंटली उनका मोबाइल, इमरान अली नाम था, उनका मोबाइल तोड़ दिया गया। जी जी, वही आप देखें ना, मैंने वो न्यूज़ भी देखी है। देखें, सहाफ़ियों पे भी तशद्दुद किया जा रहा है उधर, ठीक है, वो बेसिकली कवरेज इसलिए नहीं करने दे रहे कि पब्लिक को ना पता चले कि वहाँ क्या माहौल बना हुआ है, क्या आप वहाँ देखें ना वहाँ लाइट है, ना वहाँ इंटरनेट चल रहा है। उनका यही है कि हम रात के अंधेरे में उसको गिरफ़्तार कर लें और पब्लिक में इतना ना हो। लेकिन ये अब वो कोई नवाज शरीफ तो है नहीं जिसको कोई पकड़ के ले जाएंगे। तो आपको लगता है कि इमरान खान कल, अगर उन्होंने कहा कि कल अरेस्ट किया जाएगा, तो होंगे? देखें, वो तो कोशिश कर रहे हैं, 2 दिन से कर रहे हैं, लेकिन अब फ़ायदा तो कोई हुआ नहीं। उल्टा ये हमारे अवाम पे हो रहे हैं जुल्म सितम, वो तो गलत ही हो रहा है ना, वो तो ये अपनी एक तरह की उन्होंने माफिया बने हुए हैं वो इस टाइम, ठीक है। लास्ट में इमरान खान के लिए कोई मैसेज? इमरान खान के लिए यही है कि भाई वो अपने राइट पर हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो गिरफ्तारी दें। ये बाकी लोग बाहर बैठे हैं, लोग अपनी प्यार उसकी सपोर्ट के लिए बैठे हैं, ठीक है, वो फाइट ही होगी। अब इन्होंने रेंजर्स भी बुलाई है, तो अब देखते हैं कल क्या होता है। वो पकड़ेंगे, लोग डिफेंड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नेम? अब्दुर्रहीम। इमरान। ठीक है, इमरान, तो इमरान खान तो नहीं। ठीक है, आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर देखें हम बात करें ज़मान पार्क की, तो ज़मान पार्क में जो इमरान खान को अरेस्ट वगैरह कर रहे हैं, आपको लगता है कि इमरान खान को अरेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। होना चाहिए अरेस्ट? जी। क्यों? बस क्या कह सकते हो, सुकून से बैठ के ही शेर है, बाहर निकलेगा तो तबाही मचा लेगा। ठीक है, देखिए आजकल आपको पता है कि ज़मान पार्क में कैसे हालात चले हुए हैं, मैदान कश्मीर बना हुआ है, कश्मीर की तरह हमें मंजर मिल रहे हैं देखने को, जंग वगैरह हो रही है, कितने लोग वहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये ठीक हो रहा है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। वोटों की बात हुई तो वोट कर लो, बात ख़त्म, कौन शेर है कौन शेर नहीं है। तो देखिए वहाँ पे मीडिया के पर्सन को भी अंदर लो नहीं जाना, क्यों वो मीडिया को क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे, कवरेज नहीं करने दे रहे? उसको पता है कोई सच्चा बंदा है, सच्चे बंदे को कौन बात मानेगा। ये तो नहीं, मतलब जैसे हम लोग हैं, मीडिया से हम लोग अंदर जाएंगे तो वो हमें नहीं अंदर अलाउ करेंगे जाना, क्यों? इमरान खान तो साफ बात करते, इसलिए पुलिस वाले जाने नहीं देंगे आगे आपको, वो तो आधे रास्ते में आपको रोक देगा। ठीक है, तो ये जो ऐसे अब जुल्म हो रहे हैं, आपको पता है जैसे कितने लोग कत्ल हो रहे हैं, तो आपको लगता है ये होना चाहिए या मतलब ये अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ लोगों को बुला रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो बिल्कुल ज़्यादती हो रही है, नहीं होना चाहिए। आवाम अपनी जगह पर सही है, पुलिस वाले अपनी जगह पर आ चाहिए। तो आपको लगता है कि इमरान खान अरेस्ट हो जाएगा? नहीं,
नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? आप वैसे होना चाहिए, आपने कहा कि होना चाहिए लेकिन होगा नहीं, और ना होने की वजह? होगा, वो बब्बर शेर है। अच्छा, ठीक है। आप उन्हें पसंद करते हैं या डिसलाइक पसंद करते हैं या फिर ना पसंद करते हैं, डिसलाइक? इमरान खान लव यू। लव यू। आपका ना डबल किया, आपने कहा था कुछ अरेस्ट होना चाहिए, आपने कहा कि रेस्ट होना चाहिए, रेस्ट का मतलब होता है वो सोता है। अब बात करो लास्ट में इमरान खान के लिए कोई मैसेज? इमरान खान हम तुम्हारे साथ है, आप भी तगड़े हो जाओ, हम भी तुम्हारे साथ है बस। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और लोगों ने बहुत से जवाब दिया और लोगों ने साथ साथ कहा कि इमरान खान को अरेस्ट होना चाहिए ताकि लोगों को बताना चाहिए कि वो कितने पानी में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक अपने मेज़बान को दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम आपका? अली नाम है मेरा। ठीक है अली, आज का मेरा टॉपिक ये है कि इमरान खान के अबाउट इमरान खान को अरेस्ट होना चाहिए? जी होना चाहिए, इमरान खान को अरेस्ट। लोगों को बताना चाहिए कि हम इमरान खान किस तरह का है, क्योंकि लोगों ने जो बताया इमरान खान ये चोर है, ये है, इनको अरेस्ट होकर बताना चाहिए कि हम ये धांधली नहीं की हमने। ठीक है, तो इन्हों को बताना चाहिए कि इमरान खान एक अच्छा बंदा है। ठीक है ना, मेरा इमरान खान ने लोगों को बुला लिया, ठीक है कि वो अवाम इकट्ठी कर ली, इससे क्या हुआ कि अवाम ही नुकसान में आ गई है। मतलब कितना आपको पता है कितने अवाम वहाँ पे लोग जाने चले गए हैं, कोई कितने पुलिस वाले जख्मी हुए हैं? वो तो बात आपकी ठीक है, ज़ख्मी हुए हैं, पर इमरान खान ने सही किया है कि लोगों को बताया कि मैं अरेस्ट करने मुझे आ नहीं, ये लोग क्यों कर रहे हैं ये इस चीज़ का नहीं बताया अभी, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि ये सही कर रहे हैं अरेस्ट करने जो आ रहे हैं। इमरान खान सही है, अपनी जगह पे सही है। सीमान पार्क में जो हालात हुए हैं किसकी वजह से हुए हैं? ये नून लीग की वजह से हुए हैं, ये उन्होंने करवाया जो कुछ करवाया है। आपको लगता है कि नून लीग की वजह ये नून लीग ने करवाया, मैं खुद कह सकता हूँ। ये पुलिस वाले जो अवाम पे तशद्दुद कर रहे हैं वो होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है इसका हमें भी नहीं पता। ये नून लीग करवा रही है, जो भी करवा रही है, तशद्दुद जो भी है। और सर फिर बात ये भी करें कि वो मीडिया वालों को भी अलाउ नहीं कर रहे अंदर जाना, उनकी कवरेज करना, क्यों? रीज़न क्या है वो मीडिया वालों को भी अलाउ नहीं कर रहे? ये इस चीज़ का तो मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं अलाउ कर आपको रहे। क्या लगता है कि क्या समझ आती है कि वो मीडिया वालों को क्यों नहीं अलाउ कर रहे? इस चीज़ के बारे में तो कुछ भी नहीं मैं कह सकता कि क्यों नहीं अलाउ कर रहे। अगर इमरान खान अलाउ कर दे तो ज़्यादा बेहतर है कि उनको पता चले कि हम किस तरह के हैं, किस तरह के नहीं हैं। उनको अलाउ करना चाहिए इमरान खान को। हम इमरान खान के साथ हूँ, मेरी जान है, मेरा कप्तान है, मेरा सब कुछ इमरान खान है, उसके लिए जान भी हाजिर है। आप लास्ट में इमरान खान के लिए कोई मैसेज? इमरान खान के लिए यही है कि आप अरेस्ट हों, लोगों को बताएं आपके कितने हम पानी में हैं। ठीक है ना, उन लोगों की तरह नहीं है जो छुप के बाहर के मुल्क चले गए हैं। ठीक है, आप अरेस्ट हों, अपना हर चीज़ सबूत, अपना हर चीज़ दिखाएं कि मैंने ये चीज़ किया है। चलो, थैंक यू सो मच।